एक दिन का आनंद लेते हुए जिए। जब तक जीवन रहेगा संघर्ष तो रहेगा। जो अपने मन को नहीं गिरने देगा वही सच्चा योगी है। कि प्रत्येक व्यक्ति को योगी बन करके संसार में कार्य करना चाहिए। अब ये योगी होना क्या है? भीतर से सन्यास और बाहर से संसार। ऐसे रहिए घर में जैसे कोई योगी रह रहा हो। बाहर से पूरे सांसारिक दिखाई दो, दुनिया वाले दिखाई दो, दुनिया में रमे हुए दिखाई दो, और भीतर से दुनिया से बिल्कुल रमे हुए नहीं है। अगर आज ही कहा जाए कि बस आज जीवन पूरा हो रहा है तो ज्यों की त्यों दरदीनी चदरिया वाला मन हो जाना चाहिए कि हम चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सफर तो जारी है। कहा जाता है कि प्रत्येक दिन व्यक्ति का इसी तरह से है जैसे पूरा एक जीवन। सुबह को कहा जाता बचपन है। 5-10 बज जाते हैं ना, जैसे 10 बजते हैं सुबह के, तो उस समय सोचना चाहिए कि हमारा टीन एज चल रही है। 12-1 बज जाए तो समझ लेना चाहिए जवानी। जैसे 3 बजे ना शाम के, सोच लेना चाहिए 60-65 के तो हो ही गए। और जैसे ही शाम हो जाए, सूरज ढलने को हो, तब 80-83 मान लेना चाहिए। और रात में जब आप सोने लगे हैं तो हो गया ना काम। अगले दिन जागेंगे, एक नया जन्म, फिर नई आंख खोलेंगे, नई दुनिया में आंख खोलेंगे। हर दिन एक पूरा जीवन है। 1 साल में 300 बार जन्म लेना है, और मरना भी है और जीना भी है अच्छे से। जिसको ये आ गया तो जीना आ गया। तो क्या करें? एक दिन का आनंद लेते हुए जिए। कैसे? सवेरे सवेरे प्रकृति को देखिए क्या होता है। पूरी प्रकृति में जगह जगह कलियां मुस्कुरा रही हैं, फूल खिल रहे हैं, लोग जागृति में हैं, बच्चे पलने में भी पड़े पड़े अपने पाँव का संचालन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया जगी है, संसार जगा है, तो जागृति आई, कलियां खिल गई, फूल मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। तो सवेरे का समय है आनंद का। सुबह उठ के आप भी खिलखिलाओ, आनंदित हो। नए दिन का, नए जीवन का, नए अवसर का बहुत खुश होकर के स्वागत करो। परमात्मा तूने आज का दिन मुझे दिया, मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत कृपा प्रभु आपकी। तो सवेरे का स्वागत कीजिए, आनंद में दिन की यात्रा शुरू कीजिए। संघर्ष तो अपनी जगह जारी रहेगा, चुनौतियां तो रहेंगी, उनसे तो आप भाग नहीं सकते। हर एक दिन की चुनौतियां हैं, जब तक जियोगे तब तक चुनौतियां हैं। सबसे ज्यादा चुनौती तो छोटे बच्चे के लिए होती है। कितनी तरह की बीमारियों से जूझना पड़ता है, कितनी तरह की तो भाषा सीखनी पड़ती है, और कितनी जानकारी लेनी पड़ती है। 7 साल की उम्र तक बच्चे को पूरी दुनिया भर की जानकारी रखनी पड़ती है, और बेचारे को 1 ही 2 शब्द याद होते हैं। ये क्या है, ये क्यों है, ये किसका है, किस लिए है, यही बोलता रहता है। हम माँ बाप जवाब देते रहते हैं। सारी दुनिया भर की जानकारी लेनी होती, उसका स्कूल तो पहले ही शुरू हो जाता बेचारे का। ऊपर से बीमारियां, सर्दी गर्मी, सुख दुख, दूसरों पर डिपेंड रहना। कहने को तो कहते हैं ना, बच्चा सबसे ज्यादा सुखी है। खुश रहता है क्योंकि प्रकृति ने दे रखा उसको गुण, लेकिन उसके सामने चुनौतियां बहुत हैं। छोटा सा बीज अंकुरित होता है तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी चुनौती होती है। पहले तो अपने खोल को तोड़ के बाहर आना पड़ता है, फिर जमीन को तोड़ के बाहर आना पड़ता है, फिर उसके बाद में कीड़े मकोड़े ना खा जाएं, फिर कोई जानवर ना खा जाएं,
आंधी तूफान गर्मी सर्दी सबको पार करके फिर जाके कोई पेड़ बना करता है। ऐसे आसानी से नहीं बन जाता। जब तक जीवन रहेगा संघर्ष तो रहेगा। और बुढ़ापे में अपनी समस्या, एक तो शरीर साथ नहीं दे, ऊपर से आकर्षण विहीन। आकर्षण नहीं है तो घर के लोग भी दूर भागते हैं। खाने का ढंग नहीं है, चला ठीक से नहीं जाता, दिखाई ठीक से नहीं देता। और पोता आकर के कहता है दादाजी आपको ठीक से खाना नहीं आता, सब्जियां डाल ली आपने कपड़ों पर। अब कौन उसको समझाए कि तेरे बाप को भी मैंने ही खाना सिखाया था, बोलना सिखाया था, तू हमको सिखा रहा है। लेकिन भगवान ऐसा कर देता है ना। भगवान का भी तो मजा है ना। जब वो सुंदर बनाता है तो इतना सुंदर बनाता है आदमी को। छोटे से बच्चे को सुंदरता दी, जवान होते होते सुंदरता इतनी बढ़ा दी, हर आदमी बहुत सुंदर है। उसके बाद में फिर भगवान को मजा अलग ही आता है। जिसको इतना सुंदर बनाया था फिर उसकी सूरत को बिगाड़ना शुरू करता। अपना ही बनाया हुआ चित्र थोड़ा थोड़ा बिगाड़ता है फिर। और फिर बुढ़ापे में जाके ऐसी शक्ल बनाता है, उसका फोटो खिंचवा के और जवानी का दोनों मिला के देखना। आदमी कहता है ये मैं था, और सब कहते हैं लगते तो नहीं आप थे। नहीं मैं ही था। फिर ऐसे कैसे हो गए? बोले ऊपर वाला। अब जवानी में ऐसे क्यों थे? ऊपर वाला। बोले ऊपर वाला इतने मजे क्यों लेता है? बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, और उसके बाद में ऐसा कर देता है। दुनिया आपसे दूर भाग रही होती है, अपने भी पास नहीं बैठते। जब दुनिया आपसे दूर भाग रही है तो उससे पहले आप दूर भागो। कम से कम ऐसा बना लो अपने आप को, भीतर से सन्यास और बाहर से संसार। जिसके आ गया वो योगी हो गया। योगी बन करके जब आप जीते हैं तो कहते हैं योगस्तो कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगी बनकर कर्म करने वाले बनो, लेकिन संग का परित्याग करो। संग से मतलब है आसक्ति, अटैचमेंट। जितने ज़्यादा अटैचमेंट रखोगे उतने लिप्त होते चले जाओगे। क्योंकि संसार में एक बड़ी विचित्र चीज है जिसको कृष्ण भगवान ने बड़े अजीब ढंग से समझाया। भगवान कहते हैं कि ये संसार जो है लिप्त होने वाला है और तुम्हें निर्लिप्त होना है। तो एक बर्तन होता है ना निर्लेप वाला, घरों में ऐसे बर्तन होते हैं ना जिसमें आप खाना पकाएं तो उसकी तली पर कुछ चिपकता नहीं, तो उसको निर्लेप ही बोलते हैं। ये निर्लेप है, इसमें कोई चीज चिपकेगी नहीं। भगवान यही कहते हैं कि तुम्हें पद्म पत्रम इव अंबसा, जैसे कमल का पत्ता निर्लेप रहता है ऐसे तुम्हें दुनिया में रहना है। कि दुनिया में जैसे बर्तन में चीजें डाली जाती हैं, पकाई जाती हैं और उस पर चिपकती नहीं निर्लेप वाले बर्तन में, ऐसे तुम भी वही वाला बर्तन बन जाओ कि तुम्हें चिपकना नहीं, ना कोई चीज तुमसे चिपके ना तुम किसी चीज से चिपको। सारा सब कुछ प्रयोग करो। कैसे? इसको कबीर ने कहा। कबीर ने बड़े अच्छे से कहा कि तेल घी मीठा, घी मिलाओ मीठे में, तेल मिलाओ किसी पदार्थ में, तो ये जो चीजें होती हैं तेल भी चिपकता है, मीठा भी चिपकता है। लेकिन एक चीज आपके पास है, वो घी भी खाती है, तेल भी खाती है, मीठा भी खाती है, फिर भी कुछ उसमें चिपकता नहीं, वो तुम्हारी जीभ है। बस ऐसे बन जाओ, ऐसे बन करके रहो, कुछ भी तुमसे ना चिपके। क्यों? बोले जब दुनिया से जाना होता है तो रुलाती कौन सी चीज है? बोले जिसमें तुम्हारा मोह बसा हुआ है वही चीज रुलाएगी, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कहते हैं योगी बनकर कर्म करने वाले बन जाओ। और योगी बनने का मतलब है भीतर से सन्यासी और बाहर से कर्म करने वाले सांसारिक जीव बन करके जीना शुरू कर दीजिए, तो आपकी बुद्धि सम हो जाए, तत्व में मन स्थिर हो जाए, अशांत मन को तुम शांत करना सीख जाओ, भ्रमित मन को ज्ञान के द्वारा
सही करना सीख जाओ, पूर्णतया शांत और पवित्र होकर भक्ति करना आ जाए, नाम जपना आ जाए, ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर सांसारिक कार्यों को पूरी तरह निभाओ, रिश्तों में बहुत अच्छे से प्यार रखो, अपने पदार्थों के प्रति सुरक्षा की भावना जरूर रखिए, अपनी चीज़ों से भी प्यार करिए, मोह नहीं, चिपकना नहीं, छूट जाए तो छूट जाए। इसका उदाहरण दिया जाता है कि राजा जनक को विदेह इसलिए कहते थे कि देह में रह करके भी देह से रहित, राजमहल में रहते हुए राजमहल का मोह नहीं, धन ऐश्वर्यों के बीच में रहकर भी धन ऐश्वर्यों के प्रति कोई ज्यादा लगाव नहीं, और नाच रंग देख रहे हैं लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं एक कला है, लेकिन योगी होकर के देख रहे हैं। और सुखदेव को क्या सिखाया उन्होंने कि जिस तरह से तुम नगर का भ्रमण करके आए हाथ में कटोरा और कटोरे में तेल लेकर, और पीछे तलवार वाला आदमी चलता रहा, और तुमने पूरे नगर में भ्रमण किया लेकिन ध्यान रखा कि कटोरे का तेल नीचे ना गिर जाए, नहीं तो तलवार से गर्दन कट जाएगी। तो मैं भी ऐसे ही ध्यान में रखता हूँ, दुनिया के बीच में रहता हूँ, दुनिया के बीच में रह करके भी मन को नहीं गिरने देता। जैसे तुमने तेल नहीं गिरने दिया, मैं मन नहीं गिरने देता। जो अपने मन को नहीं गिरने देगा वही सच्चा योगी है, और उसी को जीना आ गया।